तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ उसमें 21 जुलाई शिफ्ट 4 को मैथ के कौन कौन से 25 क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पहले से पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल के लिए मैं डेली 2023 का 2 सेट का सॉल्यूशन मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका अभी भी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन बचा है या एमटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि PYQ मतलब सीजीएल का अगर आप प्रीवियस एग्जामिनेशन की बात किया जाएगा तो उससे लगभग 40% क्वेश्चन जो है ना आपके डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में करता है, B शुरुआत कर रहा है, तो 18 दूनी 36 72 टोटल वर्क हो गया 72। ए 8 दिन में 72 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 9, बी 18 दिन में 72 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 4। पूछ रहा है बी से शुरू करते, यानी पहला दिन बी काम किया, दूसर का दिन काम करेगा ए, तो 2 दिन में काम कितना हुआ 13, फिर 2 दिन में काम कितना होगा 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 13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 दिन में टोटल काम कितना हुआ 65। ये 65 काम कितने दिन में हो रहा 10 दिन में। उसके बाद देखिए काम कौन करेगा बी 4 काम करेगा 1 दिन में, तो 65 + 4 कितना हो गया 69 काम। बचा कितना काम 3 काम। अब इस 3 काम को कौन करेगा ए, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 3/9 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पर 10 और 1 11 दिन, 11 प्लस ये इसको काटेगा 1/3 डेज में, यानी वो जो कार्य होगा वो 11:1/3 डेज में समाप्त होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखना नहीं है, यहाँ पर उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करना है, जो कि 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अनिल और तीर्थ 2 बिंदु ए से बी है जिसकी दूरी 192 किलोमीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है 192 किलोमीटर जाता है 8:20 AM पर, 8:20 AM पर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी स्पीड से वो वापस भी आता है। ठीक है, अब बिंदु बी पर पहुंचता है, तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने, दूसरा व्यक्ति ये तीरथ, जो 9:50 AM पर इस गंतव्य की यात्रा शुरू करता है। ठीक है, वो जाता है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो वापस बी से चलते हुए वापस ए पॉइंट पर आ जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कौन सा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए अनिल जो है ना 8:20 पर चलना शुरू किया और तीरथ 9:50, तो इसको भी 1.5 घंटा चला दीजिए। 9:50 में ये कहाँ होगा, तो 1.5 घंटा इसको चला देंगे तो 9:50 AM तक वो कितना किलोमीटर चल चुका होगा। तो देखिए 1 घंटा में जा रहा है 64 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा, तो 64 + 32 96 किलोमीटर। यानी जो अनिल था 8:20 AM पर अब चलना शुरू करता है और 9:50 AM तक टोटल कितना घंटा चला, 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटा में टोटल दूरी कर लिया 96 किलोमीटर। अब 192 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, 192 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है, तो वापस आने में टोटल कितना समय लग रहा होगा, यहाँ से वहाँ जाना फिर आना, टोटल डिस्टेंस चल रहा है 288 किलोमीटर। 288 किलोमीटर में से अनिल 96 किलोमीटर ऑलरेडी चल गया है। 192 गुना 2 करेंगे तो 192, क्योंकि देखिए 192 किलोमीटर गया, 192 किलोमीटर वापस आया, तो 19 दूनी 38 यानी 384 किलोमीटर। अब 384 किलोमीटर में से 96 किलोमीटर अनिल ऑलरेडी चल गया है, तो बचा कितना किलोमीटर 288 किलोमीटर। अब ये जो 288 किलोमीटर का दूरी है ना, वो अनिल भी तय कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है तीरथ, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर मिल रहा होगा, तो वो जहाँ पे मिल रहा होगा वहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो उनके स्पीड का जो रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 64:69। ये कटेगा 32 दूनी 64, ये कटा 32 या 96, यानी ये इनके स्पीड का रेशियो है, तो यही इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा।
और 2 + 3 5 यूनिट, यानी 5 टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 288 किलोमीटर। 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 288 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 57.6 किलोमीटर। यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो बोलिए। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 57.6 किलोमीटर। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 2 गुना 57.6 करेंगे, तो 2 गुना 57.6 करेंगे तो 115.2 किलोमीटर। अब ये देखिए 115.2 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो समय कितना लगेगा, 115.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 64 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मैं इस कैलकुलेशन को साइड में कर लेता हूँ, स्क्रीन यहाँ पर बचा नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन को साइड में करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ गया 1.8 आवर का समय लग रहा है। अब 1.8 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर प्लस 0.8 आवर, 0.8 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 आवर 48 मिनट। अब देखिए दोनों किस समय पर अपना चाल को शुरू किए थे, देखिए 8:20 तक तो चला था, लेकिन 64 किलोमीटर 64 + 32 96 किलोमीटर चलने के बाद वो 9:50 AM पर अब चलना शुरू करता है। यानी 9:50 AM के बाद ही कहीं मिले होंगे। कहाँ पर मिले होंगे, 9:50 AM के बाद। 9:50 AM के 1 घंटा 48 मिनट बाद मिला, तो 9:50 से 1 घंटा 10:50, 10:50 प्लस 48 मिनट 11:38 AM पर, 11:38 AM पर वो दोनों आपस में मिलेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 2 का बना है वो मुझे सॉल्यूशन बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल अंक 3000 थे, कुल अंक 3000 थे। तो तर्क शक्ति के लिए डिग्री दे रखा 75 डिग्री। तो ये डिग्री है, तो सबसे पहले इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 75/360, तो कुछ नहीं, 1 से 1 0 कट गया, ये 25 बार में कटा और ये 12 बार में कटा, ठीक है। अब ये 12 300 को काटेगा, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, तो 25 गुना 25 625। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। अब उसका आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल आर आपका 5 सेंटीमीटर, और उसकी मोटाई 0.25 है, तो कैपिटल आर कितना होगा 5.25, क्योंकि मोटाई को जोड़ देंगे। तो पूछ रहा कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, तो फॉर्मूला होता है 2/3 × पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी 2/3। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, कैपिटल आर का होल क्यूब मतलब 5.25 का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 गुना 22/7 गुना, अब देखिए 5.25 का होल क्यूब निकाल लीजिएगा, ठीक है, माइनस 5.25 का होल क्यूब निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है, माइनस 125 घटा दीजिएगा। अब उसको घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको 44 से मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 41.28 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डाटा दे रखा था, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, लेकिन ये डाटा ऐसा दे रखा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन ज़्यादा समय लगने की वजह से ये दोनों क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में हम लोग शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता। मान लीजिए 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा, 40% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब उस वस्तु का दाम कितना रखा है 140। अब इस पर 10% का छूट दिया, तो 140 का 10% कितना हो गया 14। तो 140 पे 14 का डिस्काउंट दिया, तो उस सामान को बेचा कितने पर 126 पे। तो पूछ रहा शुद्ध लाभ बताइए, 100 में खरीदा 126 पर बेचा, तो 26% का लाभ। ऑप्शन नंबर 4 विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, दे रखा है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR जो है ना वो Q पर समकोण है, PQR Q पर समकोण है। PQ 3 दे रखा है यूनिट और QR आपका 4 यूनिट है, तो PR आपका 5 यूनिट हो जाएगा। तो पूछ रहा आपसे साइन P बराबर होता है P/H, यानी 4/5 हो जाएगा।
प्लस साइन क्यू पर 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, प्लस साइन आर मतलब इस पर बात करेंगे तो ये होता है p/h, उसके लिए p 3 है 3/5। अब यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 4 + 3 7/5, 7/5 + 1 हो गया आपका 12/5। इसका सही उत्तर अगर हम लोग जानेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के लिए आपका क्या अप्रोच होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने किसी ना किसी एक शिफ्ट में जरूर कराया है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिमाग लग रहा होगा तो एक बात सिंपल सा याद रखिए कि फॉर्मेट बनाने का प्रयास करेंगे a + b का होल क्यूब। देखिए a³ प्लस यहाँ पर देखिए b 3a² + 3ab² + b³ का फॉर्मेट है। तो ये कुछ नहीं है, a + b का होल क्यूब है। तो हम लोग क्या बनाने का प्रयास करेंगे? ये देखिए 4x का होल क्यूब है और ये y के लगभग है। तो 4x + y का होल क्यूब क्या होता है? तो आपको पता है, सॉरी 4x + y का होल क्यूब मतलब 64x³ ठीक है, प्लस 4 चौक 16 तिया 48 x² y प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 xy² प्लस y³ होता है, प्लस y³ होता है। अब देखिए यहाँ पे तो 64x² है, ये है, यहाँ 36x²y, यहाँ 48x² है, तो यहाँ से 12x² घटाएंगे। तो यानी 4x + y का होल क्यूब, 4x + y का होल क्यूब में से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 12x² को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ 24xy² है, यहाँ 12xy² है, तो यहाँ 12xy² जोड़ेंगे तो इधर भी हमको 12xy² जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2y³ है, यहाँ y³ है, तो अपने मन से y³ जोड़ेंगे तो इधर भी y³ जोड़ेंगे। तो इधर वाला फॉर्मेट हमको क्वेश्चन मिल गया, मतलब आपको फाइनली इसका वैल्यू निकालना है। अब बताइए x का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 4 × 3 12, 12 - 4 हो गया 8, और यहाँ पे क्यूब है तो 8 का क्यूब होता है 512। यहाँ तक हमको पता चल गया। y का वैल्यू -4 है, तो -4 का क्यूब मतलब -64। अब इस दोनों में अच्छे से कॉमन लीजिएगा, ये वाला और ये वाला में, तो -12 xy कॉमन होगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -4 है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा -12, तो अंदर बचेगा x - y, अंदर बचेगा x - y, तो 3 है, माइनस ऑफ y -4 है तो -4। तो यहाँ पर हो गया 512 - 64, 512 - 64, यहाँ पे 12 चौक 48, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 × 36 और 36 × 4 तो 140, 4 44, 144, और यहाँ हो गया 4 × 3 7, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, तो 512 - 64 144 × 7 होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 का 0, बाकी 3 7 और 3 10, यानी 1008 + 512, 1008 + 512 तो 1520। 1520 में अगर हम 64 घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1456। 1456 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो बस कुछ नहीं है, ये आपको इक्वेशन लेना और इस इक्वेशन को इस वैल्यू के बराबर करना है। तो इस वैल्यू के बराबर करने के लिए आपको ये वाले टर्म के साथ कुछ खेला करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 किससे किससे बना है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। अच्छा बताइए, ये भी क्वेश्चन हम ही करके बताए। दे रखा है कि कोटे का वैल्यू 7/8 है। अब बताइए अगर इसको ए मानते हैं ना, तो बताइए कोट थीटा क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि कोट थीटा होता है b/p, यानी ये दे रखा है 7, ये दे रखा है 8, तो 8 8 64 और 64 + 49 होता है 113, यानी ये हो जाएगा √100 113। पूछ रहा है साइन है, साइन ए होता है p/h, p आपका 8 है और h आपका √100 113 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये क्वेश्चन किससे बनेगा? देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर हो गया 1 + sin t बटे 1 - sin t माइनस ऑफ 1 - sin t बटे 1 + sin t। तो नीचे ले लेंगे एलसीएम 1 - sin t × 1 + sin t, 1 - sin t × 1 + sin t। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर समझिएगा अच्छे से। देखिए ये 1 - sin t में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, तो 1 + sin t, यहाँ पर हो गया 1 + sin t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 - sin t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पहले से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 2ab।
यहाँ पर हो जाएगा 4ab, क्या हो जाएगा 4ab, ए की जगह पर 1 है और साइन टी है, ठीक है। और नीचे हो गया 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, मतलब कोस स्क्वायर टी, और 4 पहले से है तो 4 कोस स्क्वायर टी, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली बचा आपका साइन टी बटे कोस स्क्वायर टी, और कोस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कोस टी इंटू कोस टी। अब साइन टी बटे कोस टी आपका हो जाता है टेन टी, और 1 बटे कोस टी आपका होता है सेक टी, यानी इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 9 बना है वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना आपका 21 जुलाई शिफ्ट 4 में पूछा गया है। देखिए आर है ना 1 वर्ष के लिए 80,000 रुपये जमा करता है, ठीक है, और 12% की दर से जमा करता है साधारण ब्याज पर, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपया का शुल्क लेता है। तो सबसे पहले बताइए ब्याज उसको कितना प्राप्त होगा। तो 8,000 का 12% मतलब 00 से 00 कट गया, 12 × 96 मतलब 9600 रुपये का ब्याज उसे मिलता है। लेकिन यहाँ पर 9600 का तो ब्याज मिल रहा है, लेकिन वो 3,000 रुपये का कुछ शुल्क ले रहा है, प्रोसेसिंग शुल्क। तो उसको फाइनली उसको बचा कितना, 6600 रुपया, यानी 6600 रुपया ही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कि आपका न्यू परसेंट क्या होगा, तो 80,000 गुना R%, चूँकि टाइम एक ही है तो वहाँ पे झमेला कुछ नहीं है। 00 से 00 कट गया, ये 00 भी ये 00 को काटा, ये 8 इक्वल के इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ से अगर 66 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 = 64, ठीक है, 2 8 दूनी 16, 4 8 × 5 = 25, सॉरी 8 × 5 = 40, यानी जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा फाइनल वाला वो आपका 8.25% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, यानी 8.25% का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर में तय करता है, और उसके बाद अगला 160 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसका औसत चार्ज। तो 320 किलोमीटर की दूरी, पहला 160 किलोमीटर का दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है, 64 की स्पीड से, तो यहाँ टाइम पता चल गया, प्लस दूसरा का 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, तो यहाँ से टाइम निकल के आ रहा है 2 घंटा। अब यहाँ पर अगर ये इसको काटेगा 16 × 4 = 64, और ये इसको काटेगा 10 बार में, यानी यहाँ से कट गया 5/2, ठीक है। तो ऊपर तो हो गया आपका 320, और नीचे हो गया 5/2 + 2, तो 5 और 4 9, ऊपर में जाएगा 2। तो जब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया 320 × 2 मतलब 640 / 9, ठीक है, 9 × 7 = 63, 10 9 एकम 9, यानी 71 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड निकल के आएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, 2 त्रिभुज के 2 कोण और उनकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनकी सम्मिलित भुजा के बराबर होते तो त्रिभुज सर्वांग सम होता। बात सही है। SAS और SSS त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्त है, ये भी सही है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो एक दूसरे को अध्यारोपित कर देगा, ये भी बात सही है। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते यदि त्रिभुज की अमाप और आकार समाप्त ना हो, ये कोई बात है। 2 त्रिभुज अगर समान हो रहा है ना, सर्वांगसम हो रहा है, तो उसके सभी अंग समान होंगे, तो यहाँ लिख रहा नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए जो है ना बी से 40% अधिक कुशल है, मतलब 140%/100। ये कटेगा 20 से 5 बार में और ये 20 से 7 बार में। यहाँ से ए की एफिशिएंसी पता चल गया 7 और बी की एफिशिएंसी पता चल गया 5। अब ए अकेला किसी काम को 31 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो ए किसी काम को 31 दिन में 7 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 31 × 7। अब इस कार्य को तो पूछ रहा है, तो 2 को मिलकर उस काम को पूरा करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 7 + 5, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 7 + 5 आपका हो गया 12। 31 × 7 करेंगे, मतलब टोटल वर्क है 217, उस 217 को 12 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा, तो 217/12। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। नेक्स्ट है 28:98, 98:y, तो y का मान याद कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, 98 × 98 / 28। अब ये 7 से कटा 4 बार में, ये 7 एकम 7 7 चौक 14, ये 7
ये दो इस 98 को काटेगा 49 बार में, 49 गुना 7 आपका 343 होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बेहद ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 हज़ारों बार बता चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 18 है, तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या होगा, तो 18 प्लस 2 20, 20 का स्क्वायर रूट। अब 20 का स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो ये होता है 2√5। अब x प्लस 1/x का वैल्यू 2√5 है, तो आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो ये होता है आपका k³ माइनस 3k। 2√5 का होल क्यूब कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, √5 का स्क्वायर 5, तो 8 × 40, 40√5 माइनस के का वैल्यू 2√5, तो 3 × 2√5 मतलब 6√5। 40√5 में से 6√5 चला जाएगा तो 34√5। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी जो उसका प्रॉफिट है ना वो 4 SP है, और बेचा के को कुर्सी 20 कुर्सी। अब 20 कुर्सी का SP माइनस 20 कुर्सी का CP, तो यहाँ से प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये 20 CP इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ से 20 CP पता चल गया 16 SP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये कटेगा 4 × 5 = 20, ये कटा 4 × 16, यानी यहाँ से CP पता चल रहा है 4 यूनिट और SP पता चल रहा है 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पे 4 पे, तो 100 पर कितना, तो यहाँ से इसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना 25% का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का। 18,000 रुपये में 20 कुर्सी खरीदा, तो एक कुर्सी का CP कितना हो गया 900 रुपया। अब 900 रुपया एक कुर्सी का CP है, इसको 25% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पे 5/4 पे। ठीक है, ये 4 इसको काटेगा, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 2 4 × 5 = 25, सॉरी 4 × 5 = 20। अब 225 गुना 5 करेंगे तो 1125, यानी इस कुर्सी का जो SP होगा वो 1125 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका आसान लेवल का वाहियात क्वेश्चन था, मतलब आसान ही क्वेश्चन है। कॉलेज P में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है, तो 180 छात्रों का टोटल अंक कितने हो गए, 180 गुना 88। आगे की कहानी कर रहे हैं। और कॉलेज Q में 320 छात्र हैं जिनके औसत अंक कितना है, 320 गुना 72। अब पूछ रहा डिवाइडेड बाय, औसत निकालना उन सभी टोटल कॉलेज P और कॉलेज Q का, तो टोटल छात्रों का से डिवाइड कर देंगे, तो 180 + 320 मतलब 500 छात्र। 1 0 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो 88 गुना 18, तो आपका लगभग निकल के आएगा 1584, प्लस जब हम 32 को 72 से गुना करेंगे तो देखिए आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 2304 डिवाइडेड बाय 50। अब 2304 में जब हम लोग क्या करेंगे, 1584 को ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर होगा 4 4 8, ठीक है, 3888। अब इसको 50 से डिवाइड कीजिए, तो 7 × 5 = 35, 350, ठीक है, 38, फिर 7 × 5 = 35, यानी 77 पॉइंट समथिंग औसत अंक निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ और 77 किसी के आसपास नहीं है। ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखिए दी गई आकृति में PQ वृत्त के केंद्र O से गुजरता है, तो ये PQ वृत्त के केंद्र O से गुजर रहा है, तो ये PQ वृत्त का क्या है, व्यास है। और जब PQ वृत्त का व्यास होता है तो वो वृत्त के किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये बात पता चल गई 90 डिग्री। अब देखिए ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ इसका कितना बनाएगा, जस्ट 180 - 110 मतलब ये हो गया 70 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एंगल PQS, यानी एंगल PQS, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ये 90 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा, यानी एंगल PQS आपका निकल के आ गया 20 डिग्री। बेहद ही आसान क्वेश्चन, विदाउट पेन बनने वाला ये क्वेश्चन था। बस कुछ नहीं, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो खाली ये लिख रहा हूँ कि ये एंगल कितना और ये एंगल कितना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेम जीवा है। अगर एक जीवा इधर जितना भी एंगल बनाता है उसके अपोजिट के तरफ जो एंगल बनाता है ना, वो उसका 180 माइनस होता है, वो 180 माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान
एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट देता है। यानी 100 का सामान था, 50 पर बेच रहे तो डिस्काउंट दिया 50% का। दूसर का छूट दे रहा 30 + 30 का सक्सेसिव, तो 30 + 30 मतलब 60, 60 -9 30 दिया 900/100, मतलब दूसरा छूटे उसका 51% का, दूसरा छूटे आपका 51% का। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का मार्जिन ले रहा है, क्योंकि अगर दो दो 30-30 का अगर सक्सेसिव ले रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का ही वैल्यू आपका कितना है 43, 1 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ बिल का अंतर कितना है, दोनों बिल में 43 रुपये का अंतर है और यहाँ 1 यूनिट का ही वैल्यू 43 है। तो कमीज का मूल्य कितना माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 43, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 4300। ऑप्शन नंबर 3 बेहद ही आसान क्वेश्चन और बेहद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता, मतलब अजीत की एफिशिएंसी 4 है और सोहन की एफिशिएंसी 1 है। सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी मतलब 20 गुना 1 20, टोटल वर्क हो गया 20। तो अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य 20 है, दोनों को मिलकर कराना, तो 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ, तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 / 5 मतलब 4 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। वेरी इजी क्वेश्चन, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, a - b का वैल्यू 1 है, AQ - BQ पूछ रहा है, तो AQ - BQ a² + AB + B² होगा। जैसे देखिए आपको पता होगा AQ - BQ बराबर होता है a - b × a² + B² + AB। अब देखिए a - b 1 हो गया, तो AQ - BQ a² + B² + AB के बराबर विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है 21। देखिए पूछा जा रहा वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी से पूछा गया है, और ये कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो 21 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अब ये इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको करके देंगे तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला हूँ कि आपको साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इसी वजह से छोड़ रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन कौन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चाप की लंबाई इतना दे रखा है और 18 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा 18 डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं π/10 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो चाप होता है ना वो बराबर होता है थीटा × त्रिज्या के। यहाँ पर चाप आपका दे रखा है, तो त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर कितना होगा, तो 19.25। थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि त्रिज्या बराबर चाप बटे थीटा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई बटे थीटा। चाप आपका इतना है और थीटा कितना, π/10 यानी पाई गुना 10। तो यहाँ से हो गया 192.5/पाई। आपसे पूछ रहा वृत्त का क्षेत्रफल, रेडियस पता चल गया। वृत्त का क्षेत्रफल होता πr², आर का वैल्यू 192.5/पाई, इसका होल स्क्वायर, तो मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा 192.5/पाई। ये पाई से पाई कट गया, ऊपर है आपका 192.5 का होल स्क्वायर, 192.5 गुना 192.5 और नीचे बाई बट्टे पाई, पाई का वैल्यू 22/7, तो ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। बस ये कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, बस इतना ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन को करिएगा और आपका आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। जिनको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा मिला, मैंने अभी तक 18 CGL 2023 का टोटल 18 शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करा चुका हूँ। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था CGL 23 का, उसमें से मैंने लगभग 18 वीडियो का सॉल्यूशन करा दिया हूँ, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया। ये आप लोगों के लिए 99% फ़ायदे का वीडियो है जिनका CGL 2024 में एग्जामिनेशन है। देखिए 1971 में आयात में कमी, 1970 में आयात का कितना % है। देखिए यहाँ 3465 है, यहाँ 1600 है, तो 3465 में 16 गया तो 5, 6,
और 14 में से 6 गए 8, मतलब 1865। कमी कितना का हो रहा है? 1865 का। कितने में? 3465 में गुना 100। बस ये कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ से कटेगा 5 छक 30, 5 नमा 45, 5 तिया 15, ये इसको काटा 20 बार में। अब यहाँ 693 है ना, तो 1865 को जब हम 20 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 0 0, ठीक है। 6 दूनी 12 और 1 13 और 8 दूनी 16 और 1 17, 2 का 2 और 1 3, 37,300 बटे 693, ठीक है। ये 2 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। जब 373 को साइड में कर लेते कैलकुलेशन, जब 373 00 को 693 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगा 53.82%। 53.82%। अब बात करते हैं 53.82%, पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक, तो 53.82% का निकटतम पूर्णांक क्या होगा? तो ये जो परसेंटेज है ये आपका 24% के निकटतम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सीजीएल के जो 25 क्वेश्चन थे, उस 25 क्वेश्चन में बात करते पेपर का लेवल कैसा था। तो देखिए यहाँ पर 21 ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन आसान था लेकिन टिपिकल था कैलकुलेशन की वजह से। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका शुरुआत का ही जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पे शुरुआत में टिपिकल टाइप के कैलकुलेशन पूछे गए थे, क्वेश्चन आसान था। और 2 क्वेश्चन अभी थोड़ा देरी पहले ही मिला, वो 2 क्वेश्चन वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। मॉडरेट कहने का मतलब है मैं सारे कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूँ कि हीजिए हार्ड, और बाकी बात पूरा का पूरा पेपर ही ईजी है, पूरा का पूरा पेपर ही ईजी है। लेकिन मैं कैलकुलेशन के आधार पे कह रहा हूँ कि वो दोनों मॉडरेट का हो गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ रही थी। तो पूरा का पूरा अगर हम पेपर बात करेंगे ना, तो ये पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइमिंग देख रहे होंगे ना, तो लगभग मैंने इस 25 क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट के लिए लगभग 30 मिनट में बता दिया हूँ। अब चूंकि मैंने ये 30 मिनट आपको समझाते हुए बताया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली 25 मिनट में, 25 मिनट या 25 मिनट से कम में बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए मैंने 30 मिनट में इस पेपर को किया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल आप लोगों के लिए कितना टिपिकल होगा कि आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।